हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 से 4 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर इस बार इसकी थीम है। और अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें भारत कौन से स्थान पर था? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, इसमें भारत था 142वें स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो भारत को रखा गया है 53वें स्थान पर। ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही यानी कि बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के मामले में 117 देशों में से 53वें स्थान पर रखा गया है। और पहले स्थान पर रखा गया है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, तो ये 2 मई को मनाया गया है। ब्रह्मांड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और शिक्षित करने के लिए 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। और ये साल में 2 बार मनाया जाता है। अभी ये 2 मई को मनाया गया है और अब ये सितंबर में मनाया जाएगा, 26 सितंबर को। इसी साल ये फिर से मनाया जाएगा। तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है। अभी 2 मई को मनाया गया है और 26 सितंबर को भी इसी साल मनाया जाएगा। और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे भी मनाया जाता है। ट्यूना एक फ़िश होती है, एक मछली होती है। तो ट्यूना फिश मछली के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे भी मनाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ की केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में कश्मीर की केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया। कश्मीर की केसर विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है और इसमें औषधीय गुण होते हैं और ये सुगंध से भरपूर होती है। तो हाल ही में कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने वाले राज्यों में शीर्ष पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार दे रखा है। तो मनरेगा में काम करने वाले विश्व के 24 यानी कि देश के 24% श्रमिक सिर्फ छत्तीसगढ़ से हैं। तो मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। और अगर बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की यानी कि मनरेगा की, तो इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 में हुई थी। 2 फरवरी 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न, हाल ही में आर.वी. स्मिथ का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आर.वी. स्मिथ ये एक लेखक थे। दिल्ली पर अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने दिल्ली पर कई किताबें लिखी थीं जिनमें से द दिल्ली दैट नो वन नोज बेस्ट सेलर थी। इनकी एक बुक थी दिल्ली पर, द दिल्ली दैट नो वन नोज। तो ये बुक इनकी बेस्ट सेलर थी। तो दिल्ली पर अपने लेखन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे।
आर.वी. स्मिथ, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत है तीसरे स्थान पर। भारत है तीसरे स्थान पर और इसमें पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, भारत है तीसरे स्थान पर। बात हुई आईसीसी की, तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है गिरिधर अरमानी को। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के रूप में गिरिधर अरमानी को नियुक्त किया गया है और इनको संजीव रंजन की जगह पर नियुक्त किया गया है। संजीव रंजन, जिनको हाल ही में शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त कर दिया गया, तो ये भी आप ध्यान रखिए, संजीव रंजन को शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के रूप में गिरिधर अरमानी को नियुक्त किया गया और वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन है सानिया मिर्जा को। तो हाल ही में सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है और फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। दोस्तों, फेड कप कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फेड कप ये किस खेल से संबंधित है, तो आप ध्यान रखिए ये टेनिस से संबंधित है और ये वुमेन टेनिस कंपटीशन है, वुमेन टेनिस कंपटीशन है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार अपने सभी नागरिकों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान करेगी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने सभी नागरिकों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान करेगी, यानी कि महाराष्ट्र मुफ्त बीमा प्रदान करेगा और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र इसकी राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न, किस राज्य के काले चावल चखाओ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो चखाओ ये मणिपुर का एक फेमस काला चावल है, तो हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो मणिपुर के काले चावल चखाओ को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर में एक राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो कि विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क ये लोकटक झील पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया तरुण बजाज ने। तो तरुण बजाज ने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय तिर्की को। अजय तिर्की को महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किससे कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया दीपक मित्तल को। दीपक मित्तल को कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है और जयदीप मजूमदार इनको ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना। तो जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है और इसके अलावा पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में इनको
भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और दोस्तों बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। और बहरीन की राजधानी है मनामा। मनामा बहरीन की राजधानी है। तो अगर बात करें कतर की, तो कतर की राजधानी है दोहा। कतर की करेंसी है रियाल। और कतर के प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।